नमस्कार मित्रों, आपके अपने चैनल लिटरेरी फीस्ट विद दीपक गुप्ता में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से एक बार इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस के लिए आपको एक सिचुएशन देंगे और ये बताएंगे कि उस परिस्थिति में आप कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करें। आज की जो हमारी सिचुएशन है ये बहुत ही यूनिक है। अक्सर आपने ऐसा अनुभव किया होगा, आभास किया होगा कि आम बोलचाल की भाषा में अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, तो कई बार आप उन विषयों की बात करते हैं जो पहले कभी आप किया करते थे, अर्थात वो चीज आप अब नहीं करते। बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है। अक्सर हम कहते हैं कि मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था। सारे बच्चे खेलते हैं, हम सभी खेलते हैं, लेकिन बचपन में जो हम खेल खेलते हैं वो उस खेल के खिलाड़ी हम सबके सब बड़े होकर नहीं बन जाते हैं। ये आपको समझने की आवश्यकता है। यानी कि बचपन में जो आप काम किया करते थे या हम किया करते थे, वो काम हम शायद जवान होके, युवा होके नहीं करते। तो जो चीजें पहले कभी हुआ करती थी या जो आप पहले कभी किया करते थे परंतु वर्तमान में आप उसे नहीं करते, उसे आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ये हमारा वीडियो उसी परिस्थिति पे आधारित है। आइए देखते हैं। यहां पर जो हमने आपके लिए रखी है सिचुएशन, परिस्थिति, आप देख सकते हैं कि परिस्थिति क्या है कि जो हम किया करते थे या जो हुआ करता था। अब यहां पे देखिए, जो एग्जाम्पल मैंने आपको अभी दिया कि मैं बचपन में या मैं क्रिकेट खेला करता था, ठीक है। आप इसको इंग्लिश में बड़ी ही सहजता के साथ कह सकते हैं, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड। मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए आप, जिससे कि आप इस तरह के, इस पैटर्न पे आपको जो भी बोलना है आप वो बोल सकें। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिखा। ये सब्जेक्ट आई, ही, शी, किसी का नेम कुछ भी हो सकता है। उसके बाद यहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ यूज्ड टू यूज करना है, और यूज्ड टू की इंपॉर्टेंस यहां पे बहुत ज्यादा है। उसके बाद वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगा, MV फर्स्ट, दैट मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। और उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उदाहरण देखिए, रोहित यूज्ड टू बी अ ट्यूटर बिफोर ज्वाइनिंग द इंडियन आर्मी। यानी कि रोहित जो है वो पहले कभी ट्यूटर हुआ करता था, अब नहीं है, क्योंकि अब उसने इंडियन आर्मी ज्वाइन कर लिया है। एक और देखते हैं हम, he used to be, यहां पर मैं भूल गया था, he used to be a lawyer before joining politics। आपने अक्सर ऐसा देखा होगा, लॉयर्स, डिफेंस पर्सनल्स, ऑफिसर्स, एम्प्लॉयज, बहुत सारे लोग सेवानिवृत्ति के बाद या उसके पहले कुछ चीजें ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहां पे एक वही केस है कि दैट मीन्स ही कोई एक पर्सन है जो पहले कभी लॉयर हुआ करते थे, लेकिन अब इन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली है। यानी अब ये लॉ में या अपनी वकालत में ये एक्टिव नहीं है, बिकॉज नाउ ही इज एन एक्टिव पॉलिटिशियन। ठीक है, यहां पे देखते हैं हम, आई रिमेंबर देयर यूज्ड टू बी अ टी शॉप एट दिस कॉर्नर अराउंड 10 years ago। ऐसा बहुत होता है, हम किसी शहर में, किसी स्थान पे एक लंबे समय के बाद जाते हैं तो हमें बहुत सारे वहां पे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो हमें ध्यान आता है कि यहाँ पे एक शॉप हुआ करती थी, यहाँ पे एक पार्क हुआ करता था, हम यहाँ खेला करते थे, हम वहाँ खेला करते थे, ये हमारा स्कूल हुआ करता था। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे एक सिचुएशन है जहाँ पर एक स्पीकर कह रहा है, आई रिमेंबर, मुझे याद है, देयर यूज्ड टू बी अ टी शॉप, यानी वो टी शॉप अब नहीं है। There used to be a tea shop at this corner around 10 years ago।
तकरीबन 10 साल पहले वहां पे कोई टी शॉप हुआ करती थी जो कि अब नहीं है। अब मेरा आपसे आग्रह यह है, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि इंग्लिश स्पीकिंग के लिए सबसे ज्यादा जो आवश्यक चीज है वो ये है, यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। तो ऐसे सिचुएशंस को आप लीजिए जहां पे आप उन इवेंट्स को किसी से शेयर करना चाह रहे हो, लाइक आई यूज्ड टू स्टडी मैथमेटिक्स इन माई स्कूल डेज, आई यूज्ड टू बी अ बास्केटबॉल प्लेयर। ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस आप ले सकते हैं जो पहले आप कभी हुआ करते थे या आप किया करते थे, और उन पे आप सेंटेंस फ्रेम करने की कोशिश करिए। अगर कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या आती है तो आप मुझे पूछिए, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपकी भरपूर सहायता की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।